वंदे मातरम कर्मचारियों साथियों, खास करके ऐसे साथी जो राजस्थान सरकार के कर्मचारी है और उनमें भी अगर कोई कार्मिक ऐसा है जो 2022 यानी 1/4/2022 के बाद में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या मान लो ऐसे कोई कर्मचारी जिनकी 1/4/2022 के बाद में मृत्यु हो गई है, तो उन कार्मिकों के लिए निदेशालय राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, खास करके जो कार्मिक कुछ समय पहले जो पुरानी पेंशन स्कीम में आए हैं और जो पहले एनपीएस में थे, उनके संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसमें लिखा हुआ है कि 1/4/2022 या उसके बाद जो भी कार्मिक है जिनकी सेवानिवृत्ति हुई है, यानी 2022 के बाद में, या जिनकी मृत्यु हुई है, सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों के एनपीएस कार्मिकों के प्रकरण, यानी ऐसे कार्मिक जिनको 1/4/2022 के या तो उसके बाद में उनकी डेथ हो गई है या सेवानिवृत्त हुए हैं और वो एनपीएस के अंतर्गत थे, यानी जिनकी 1/1/2004 के बाद की पोस्टिंग थी, उन मामलों में प्रकरणों में निस्तारण किए जाने के संबंध में पूर्व में विभाग द्वारा जारी जो भी परिपत्र था क्रमांक 4 दिनांक 25/1/2024 में आंशिक संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया है, अब क्या प्रक्रिया रहेगी, तो ये जो परिपत्र है उन कार्मिकों के लिए है जो एनपीएस में थे, यानी 1/1/2004 के बाद में लगे हुए थे और किसी भी कारण से, चाहे वो अधिक एज में लगे हो और 1/4/2022 या उसके बाद में सेवानिवृत्त हुए हो या किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई हो, तो उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा। तो दिनांक 1/4/2022 या उसके पश्चात सेवानिवृत्ति या मृत्यु के प्रकरणों के निस्तारण के मामले में कार्मिकों को पुरानी पेंशन का कार्मिक मानते हुए राज्य सरकार के नोटिफिकेशन 19/5/2022 के अनुसार भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ी राहत होगी कि ऐसे कर्मचारी जो शुरुआत में एनपीएस में थे लेकिन 1/4/2022 या उसके बाद में सेवानिवृत्त हुए हैं या जिनकी डेथ हुई है, उनको अब ओपीएस में यानी ओल्ड पेंशन कार्मिक मानते हुए उनको भुगतान की जाएगी। और इसके लिए क्या होगा, जो 1/4/2022 के पश्चात जो सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक है, उनके द्वारा दावा प्रस्तुति के समय सहमति पत्र जो नीचे दिया गया है वो संलग्न करना अनिवार्य है। और सहमति पत्र में राजकीय कोष में जमा जो भी राशि के संबंध में समय समय पर जारी की गई जो दिशा निर्देश है और नियमानुसार राज्य सरकार को दिए राशि का समायोजन, सेवा उपादान यानी ग्रेच्युटी और अन्य जो उपार्जित अवकाश के बदले नकदी की वसूलीकरण की जो भी राशि वगैरह है वो वसूली की सहमति भी आपको देनी पड़ेगी। यानी आपने अगर विड्रॉल किया हुआ एनपीएस वगैरह से तो उसका सहमति पत्र वगैरह दिया जाएगा, क्योंकि वो राशि उसमें से माइनस होगी। और सहमति पत्र प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में कार्मिक का एनपीएस का दावा एनएसडीएल को अग्रेसित नहीं किया जाएगा। तो यानी सबसे पहले तो सहमति पत्र है वो देना पड़ेगा। इस वीडियो में आगे बता दूंगा सहमति पत्र का फॉर्मेट क्या होगा और आपको कहाँ मिलेगा। उसके अलावा सबसे पहले क्या होगा कि दावा प्राप्ति पर, यानी कोई कर्मचारी जो 1/4/2022 के बाद में अगर सेवानिवृत्त हुआ है या जिनकी डेथ हो गई है, तो प्रथम कटौती से लेकर अंतिम कटौती तक जिनकी जो भी कटौती थी उसका सत्यापन है एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। उसके बाद में कार्मिक की कटौतियों का सत्यापन विभागीय रिकॉर्ड एनपीएस पासबुक या G55 के आधार पर किया जाएगा, और जिसमें आरपीएमएफ या आरजीएसएस की जो भी कटौतियां हैं और एनपीएस की कटौतियों से आहरित राशियों को अगर कोई ऐसी है तो उसको घटाया जाएगा। जैसे मान लो एनपीएस से अगर कोई आहरण किया है, जैसे शुरुआत में की तो उसके बाद तो रोक लगी थी, तो वो भी राशि उसमें से घटा दी जाएगी। कार्मिक द्वारा सहमति पत्र प्रदान करने पर एनपीएस का दावा पूर्ण संतुष्टि के पश्चात, यानी सारी जांच होने के बाद में एनएसडीएल को प्रेषित किया जाएगा और उक्त संपूर्ण कार्रवाई के पश्चात भुगतान प्राप्ति पर, यानी जो भी एनएसडीएल के बाद में भुगतान का जो भी आएगा वो सीआरए यानी एनएसडीएल पोर्टल पे दर्शाए गए सकल कॉर्पस की राशि की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से एसआईपीएफ पोर्टल पे की जाएगी। यानी उसका डाटा है वो एसआईपीएफ पे शो हो जाएगा, जिससे सेवानिवृत्त कार्मिक की समायोजन योग्य राशि की गणना की जा सके, यानी उनको कितना पेमेंट मिलेगा। अब इसमें कुछ जो एसआईपीएफ पोर्टल है उसमें एनपीएस का जो डैशबोर्ड होगा उसमें कुछ जो दिखेंगे डैशबोर्ड पे क्या क्या प्रदर्शित होंगे परिणाम। एक तो टोटल कॉर्पस का होगा, एक टोटल क्लेम अमाउंट यानी कितना उसको मिलेगा, उसके अलावा आरपीएमएफ आरजीएसएस की कटौती वगैरह कितनी हुई, नेट क्लेम अमाउंट यानी कितना क्लेम अमाउंट होगा, और रिकवरेबल अमाउंट कोई है यानी कोई रिकवरी है तो वो भी यहाँ शो हो जाएगी। और इसके बाद में यहाँ बिंदुवार अलग अलग विश्लेषण भी दिया हुआ है, जैसे 6.1 में बिंदु संख्या 5 पे अपडेट की गई राशि के बराबर होगी, यानी बिंदु 6 का मतलब टोटल कॉर्पस है, तो जो भी राशि एनपीएस की जो डिडक्ट हुई होगी वो यहाँ शो हो जाएगी। इस तरीके से ये अलग अलग बी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा, ये सारी डिटेल्स इसमें दी हुई है। और इसके बाद में 1/4/2022 के पश्चात सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों के प्रकरणों योग्य निस्तारण से एनएसडीएल के आदेशों में से पूर्व किया गया जाकर संपूर्ण कॉर्पस राशि को राज्य सरकार के पेंशन मद में जमा करवा दिया गया हो, तो ऐसे प्रकरणों, यानी अगर मान लो वो राशि एनएसडीएल की राशि अगर राज्य सरकार के खाते में जमा हो गई है, तो ऐसे प्रकरण में
संभागीय अधिकारी के मार्फत मुख्यालय को भिजवाया जाए, ताकि जो भी एनपीएस की राशि जो जमा हुई है राज्य सरकार के खाते में पेंशन बंद में, उसको है निजी अनुदान भुगतान है वो सक्षम स्वीकृति के उपरांत किया जा सके। इसके अलावा एनपीएस आंशिक आहरण की जो प्रविष्टि है, डेबिट है, वो खतौनी SIPF पोर्टल पे होना सुनिश्चित करें, यानी जो भी NSDL से राशि आहरण की है उसकी भी एंट्री SIPF पोर्टल पे होगी। और अगर कार्मिक द्वारा उसके द्वारा आहरित राशि जो आंशिक आहरण पुनः GPF 2004 में जमा करवा दी हो, यानी कई बार कई साथियों ने जो बीच में आदेश पे आया था कि जो NPS से राशि जमा निकाली थी वो राशि है वापस उन्होंने GPF 2004 लागू होने के बाद में उसमें जमा करा दी थी, तो उसको भी GPF 2004 में शो हो जाएगा, उसको भी उसमें चेक किया जाएगा। और सेवानिवृत्त कार्मिकों जिनकी पेंशन विभाग द्वारा सेवा उपादान ग्रेच्युटी और शेष अवकाशों के बदले नकद का भुगतान कर दिया गया है, यानी सेवानिवृत्त हो गए उनके बाद में उनको ग्रेच्युटी या जो भी PL सरेंडर वगैरह वो मिल गई है, उनके दावे CRA NSDL पर अग्रेसित करने से पूर्व कार्मिक से जमा करवाई जाने योग्य राशि पेंशन बजट में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें, यानी जो भी राशि अगर आवश्यक होगी वो जमा करवाई जाएगी। और 10 साल से पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिक या जिन्होंने सेवा से त्यागपत्र दिया है उनके लिए जो भी नियमानुसार है वो कार्रवाई होगी। और खास करके जो 5 साल से अगर एहरकारी सेवा 5 साल है, 5 साल से अगर ज़्यादा सेवा होगी तभी होगा। 5 साल की एहरकारी सेवा पूर्ण करने के से पूर्व अगर कोई कार्मिक सेवानिवृत्त हुआ है या त्यागपत्र दिया है तो उस स्थिति में सेवा उपादान यानी जो ग्रेच्युटी है वो राशि देनी होगी। और ऐसे कार्मिकों का राजकीय अंशदान जो भी गवर्नमेंट का अंशदान जो था और उस पर अर्जित रिटर्न के बराबर राशि है वो राजकोष में जमा कराने पर ही दावे है वो NSDL पोर्टल पर प्रस्तुत किए जाएंगे, क्योंकि 5 साल से कम की सेवा होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा यहाँ कुछ फॉर्मेट भी दिए हुए हैं। यहाँ इसके बाद में जो भी ये सारा काम होगा, जमा राशि होने का प्रमाण रिटर्न की जो भी सूचना होगी वो FMS 3.0 पे जोड़े जाने का प्रावधान किया जाएगा। और जब तक ये प्रावधान नहीं हो जाता तब तक विभाग द्वारा निर्देशक पेंशन को इस संबंध में सूचना प्रेषित की जाएगी। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण थी। अभी कुछ फॉर्मेट है। एक तो ये जो प्रमाण पत्र है वो 1/4/2022 के पश्चात सेवानिवृत्ति या जो मृत्यु वाले कार्मिक है उनके लिए है कि वित्त विभाग की नोटिफिकेशन संख्या 19 मार्च 2022 की अनुपालना में के क्रम में नवीन पेंशन अंशदायी पेंशन योजना NPS से पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने पर कार्मिकों किए गए भुगतान का प्रमाण पत्र, यानी NPS से जो OPS में है तो उनको क्या क्या फॉर्म ये भरना पड़ेगा, जिसमें अंशदाता का नाम है, पद है, प्राण नंबर, एम्प्लॉय ID, डेट ऑफ बर्थ, मूल वेतन, राजकीय सेवा में नियुक्ति, सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख, उसके बाद में प्रथम कटौती दिनांक से सेवानिवृत्ति या मृत्यु दिनांक तक NPS में कुल कितनी राशि जमा हुई, जिसमें कर्मचारी का अंशदान कितना है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राजकीय अंशदान कितना है, प्रतिफल राशि, कुल कॉर्पस राशि कितनी होगी। उसके बाद में समायोजन राशि यानी नियत भुगतान योग्य जो राशि है, जिसमें से जैसे GPF RPM में RGSS में जमा योग्य राशि और राजस्व मद में जो अगर कोई स्थानांतरित की गई तो वो है। इसके अलावा राजस्व मद में स्थानांतरित राशि में जैसे राजस्व मद में कौन सी राशि हुई, GRN नंबर उसके क्या है, और अगर कोई विशेष बात होगी तो उसकी टिप्पणी। उसके बाद में ये प्रमाण होगा। उसके बाद में एक तो गणना पत्र इसमें शामिल होगा, कॉलम 10 का नंबर वाला, और एक GRN की कॉपी होगी। और ये तो एक तरह से जो प्रमाण पत्र है सेवानिवृत्त के लिए। अब सहमति पत्र किस तरह का होगा, तो 50 रुपये के जो जुडिशियल स्टैंप पे एक नोटरी के द्वारा सत्यापित करके आपको एक सहमति पत्र देना पड़ेगा, जो भी कर्मचारी इसका लाभ लेना चाहते हैं। कि जैसे मैं जो भी कार्मिक का नाम है, पति पत्नी का नाम, निवासी, सेवानिवृत्ति के समय कौन सा पद था, कौन सा विभाग था, प्राण नंबर, एम्प्लॉय ID वगैरह, और सेवानिवृत्ति की तारीख मैं घोषणा करता हूँ कि मैं पहले NPS का अंशदाता था। और राज्य सरकार की अधिसूचना 19/5/2022 की पालना में NPS अंशदाताओं के लिए लागू ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS के तहत पेंशन लाभ लेने का विकल्प चुनता हूँ, ये सहमति पत्र देना पड़ेगा। और उसके बाद में राज्य सरकार द्वारा NPS से OPS विकल्प चुनने की स्थिति में अंशदाता द्वारा राजकीय कोष में जमा कराने योग्य राशि के संबंध में समय समय पर जो भी निर्देश जारी किए उसके बारे में सहमति प्रदान करूंगा। और इसके अलावा NPS या अन्य जो भी ट्रस्ट में राशि जमा है उसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा जो भी मुझे सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाली ग्रेच्युटी और अन्य उपार्जित अवकाशों के नकदीकरण की राशि से समायोजित की सहमति प्रदान करता हूं। और ये इस तरीके से पूरा सहमति पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद में इसका सत्यापन है, जिसमें जो भी सहमति पत्र करता है वो अपना हस्ताक्षर करेगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, खास करके ऐसे कार्मिक जो 1/4/2022 के बाद में सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से ओल्ड पेंशन में शामिल करके हुए उनको पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में और भी अगर कोई जानकारी होगी तो मैं अगली वीडियो में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।